कि किसकी हुकूमत है, कौन कर रहा है, क्या कहाँ से हो रहा है, ये हमें पता ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद को भी सर्व कर रहे हैं ये करके। देखें, एक तो ये है कि राना सनाउल्लाह के जो मातहत दिखा देना, वैसे चले गए हैं फवाद चौधरी को गए हुए आधा घंटा हो गया, कारकुन क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल, ये अग्रेसिव कारकुन इकट्ठे में क्यों नहीं जा रहे, क्यों रश लगा हुआ यहाँ पर अदालत के बाहर? देखें, राना सनाउल्लाह के जो मातहत इदारा है पुलिस, क्योंकि उनके मातहत वज़ीर दाखिला हैं, तो उनके मुंह पे तमाचा है कि आज उनकी जो सदा है वो मुस्तरद हुई है और वो नाकाम हुए अदालत को बताने में कि क्यों मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। और वो अदालत को इस बात पर भी मुतमिन करने में नाकाम रहे कि ग्रामेटिक टेस्ट इसमें क्यों चाहिए था और वो होता क्या है और क्यों। अच्छा देखें असद भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो उन्होंने किया है ना फवाद साहब के चेहरे पे कपड़ा डाल के, इनकी कोशिश थी तज़हीक होगी, वो उल्टा फवाद चौधरी के हक में गया है। लोगों की हमदर्दी उनके साथ, उनके सियासी मुखालफिन ने भी उनके हक में बयान दिया है। और आप ये देखें, नहीं अगर तो फवाद चौधरी ने मोटरसाइकिल चोरी की होती और उसके नतीजे में उनके मुंह पे कपड़ा डाल के पेश किया गया होता तो एक अलग बात थी, या किसी को राह चलती खातून को ना खुदा न खासा छेड़ा होता, या कोई जुर्म में मुलवस पाए गए होते। भाई उन्होंने किया गया है जिसकी वजह से कपड़ा डाल के आप तस्दीक करेंगे, तो कपड़ा डालना तो तस्दीक करना जो है वो तस्दीक हुई कैसे? मतलब आप सोचें, हिकमत अमली बनाते हुए तो सोचे ना कि जैसा तस्दीक होगी भी या नहीं होगी। अच्छा, उनको ये नहीं पता जिन्होंने ये कराया है कि जब आप मरियम नवाज को बरी करवा देते हैं, जब आप कैप्टन सदर को बरी करवा देते हैं, शबाश को बरी करवा देते हैं, हमजा शबाज को बरी करवा देते हैं, सलमान शबाज को वापस लाते हैं, इसाक डार को सरकारी जहाज में वापस लाते हैं, आप एहसान के बिठा के टीवी में इंटरव्यूज कराते हैं। जब एहसान, सबसे डैमेजिंग जो चीज थी वो एहसान की तस्वीर और फवाद चौधरी की तस्वीर, वो जो उनको मिला के ट्वीट की गई कि एक तरफ बच्चों को ज़िबा करने वाले जो हैं उनको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक तनकीद करने वाले को आप दहशतगर्दों की तरह पेश कर रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी क्या है? तो इससे नफरत बड़ी है लोगों के दिलों में। और फवाद चौधरी साहब ने कहा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ताकतवर लोगों का मसला यह है कि उन पे जब आप तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं रियासत से बगावत है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक बात समझनी होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और जज साहब आपको, सेशन जज को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा, जज साहब आपको और तमाम ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात को कि इज्जत करवाई नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है। आपको अपने कंडक्ट से इज्जत करवानी होती है, कमानी होती है। ये नहीं होता कि आप सोटी के जोर पे आप इज्जत करवा सकते हैं। नहीं तो अब आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो तनकीद की फवाद चौधरी और बहुत सारे लोगों ने, तो वो किसके नतीजे में हुई है? इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को और हुकूमत को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम ये बलदियाती इंतखाबात शेड्यूल आ चुका है, हम नहीं करा सकते, इसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते, क्योंकि और ये जो आप नए यूनियन काउंसिल बनाने का कह रहे हैं नहीं हो सकता। जब नून लीग ने कहा कि नहीं ये करना पड़ेगा तो जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े हो गए, और जब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जाकर खड़े हो गए कि इलेक्शन तो नहीं हो सकते, जज साहब ने कहा कि नहीं कल इलेक्शन कराएं। मुझे बताएं कि आज जनवरी का पूरा महीना गुजर गया, 1 जनवरी को इलेक्शन कराने का खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, वो कहाँ गया फैसला? वो कहाँ है? तो इलेक्शन कमीशन से ये पूछना चाहिए ना कि भाई आपके कंडक्ट की वजह से आप इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि 30 को इस्लामाबाद कोर्ट के जज साहब हुक्म देते हैं, 31 को इलेक्शन कराएं, नहीं कराता इलेक्शन कमीशन, डट जाता है कि जूते की नोक पे रखता है फैसले को। राना सनाउल्लाह क्रिटिसाइज करते जाती है कि आपकी तोहीन हुई है, वो कहते नहीं हमारी तो तोहीन नहीं हुई। उसके बाद 2 तारीख को केस लगता है, फिर 9 को एडजर्न होता है, फिर 19 को एडजर्न होता है, फिर 26 को एडजर्न होता है, और आज तक उसका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब फैसला नहीं कर सके, और उसके एक दीवानी केस की तरह चला रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी का केस नहीं तो 50 साल चलता रहे, अगली नस्ल आगे देख लेगी, इस तरह से केस चलाया जा रहा है। तो इसमें हुकूमत का भी सिर्फ वो नहीं है, हुकूमत की कॉन्फिडेंस की समझ भी आती है। क्या लोगों के दिमागों में मतलब एक ऐसी मुझे लगता है कि बेचैनी पैदा हो रही है इस वक्त माशरे में, सोसाइटी के अंदर इतनी बेचैनी पैदा हो रही है, इतना गुस्सा पैदा हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, और इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का इजहार वो कहाँ पर जाकर करेंगे? अल्टीमेटली उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, बंदूक नहीं है, वो किसी को मार नहीं सकते, वो यहाँ पर किसी पर हमला नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, लेकिन उनका सारा गुस्सा फिर जाकर बैलेट पेपर पर निकलेगा और आप कहेंगे ये क्या हो गया। तो वो मुझे नादान समझ नहीं आ रहा है कि जो ये फैसला कर रहे हैं कि इस तरह के हथकंडों से फवाद चौधरी को दबाएंगे, फवाद चौधरी निकलेगा फिर कहेगा कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी के कहने पर काम कर रहा है, मुंशी के। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना आज सुबह मेरी बात एग्जाम में आई है, मुझे आपकी अब मदद दरकार होगी, मैं देखूंगा आप मेरे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मुझे आज सुबह याद आया अचानक कि यार इमरान रियाज खान ने भी मुझे मुंशी कहा था। ठीक है, वो मैं वीडियो निकालूंगा, मैं भी FIR कराने लगूंगा इमरान रियाज खान पे। वो याद है ना, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि चकवाल में किसी को नहीं आने दे रहे थे, तो सदीक जान वकील का मुंशी बन के अंदर आया था। यार मैं तो मुंशी था भी नहीं, तो मुझे उन्होंने मुंशी। वैसे आपस की बात है, जितने मुंशी हैं जो रोजाना हमारे काम करते हैं, हमारे लिए इतने काबिल एहतराम है, मुंशी होना कोई बुरी बात नहीं है, और मुंशी जो है काबिल एहतराम पेश है। लेकिन खैर चलें, उनको तस्दीक हुई ना इलेक्शन कमीशन की, और संजीदा नोट पर हम बात करें, उनकी तस्दीक हो गई, तो अब तस्दीक का मुकदमा दर्ज करवाएं ना। ये बगावत का मुकदमा, बगावत कहाँ से बीच में आ गई? ये तो आप किसी पर उठाकर जो है वो पुड़िया भी डाल देते, फिर फवाद चौधरी के ऊपर वो रेप का केस भी डाल देते, कुछ भी डाला जा सकता है, फिर आपने चूज ही करना ना कि क्या केस डालना है। तो दूसरी बात ये, अब फवाद चौधरी साहब को जो सवाल पहले दिन किए जाने चाहिए थे वो आज। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी के ख़िलाफ़ बयान देता हूँ,
تو ان بیانات کا دینے سے میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا لیپ ٹاپ کیوں چاہیے بھائی؟ میری اس میں کوئی پرسنل چیزیں ہو سکتی ہیں، میرا پرائیویٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے، میری کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں، میں ایک شہری ہوں، میری اپنی ذاتی معلومات ہیں. وہ لیپ ٹاپ کسی شخص کو کسی کے خلاف بیان دینے سے کیوں چاہیے؟ کیا انہوں نے کسی دہشت گردی کے اس سے رابطے میں تھے؟ کیا ای میلز کا ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ وہ ٹیررزم کر رہے تھے، وہ بم بنا رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے جس کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے اور ان کے تمام موبائل فونس چاہیے، اور پھر ریکور بھی نہیں کیے، یا تو پھر کیا ہوتا ہے ریمانڈ لے کے اور پھر آپ ریمانڈ مانگ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ کر کے ہم اس سسٹم کے اوپر جو تھوڑا بہت اعتماد بچا ہے، یہ ہم خود وکالت کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی روپ ہیں اور پاکستان کا نظام انصاف قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کہتے ہیں نا ہم لوگوں کو، ہم اپنے ملازمین سے کہتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے، ہم کسی کہتے ہیں یار قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اور نہیں لینا چاہیے، صحیح بات ہے. لیکن یہ تبھی کہتے ہیں نا جب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. تو جب ہم کسی پر اعتماد کر رہے ہیں اور وہ خود اس اعتماد پر عوام کے اعتماد پورا نہ ہو رہا، تو کس کے پاس جائیں گے بتائیں؟ اچھا دیکھیں اسد بھائی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب نے اندر کہا، انہوں نے کہا کہ اتنے چھوٹے اور بونے لوگ ہیں جو یہ کروا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس حد تک گر گئے ہیں وہ نیچ حرکتیں کرنے میں. کہ فواد چودھری نے کہا کہ مطلب چلو ٹھیک ہے، مجھے تو تم نے سبق سکھانا تھا، یہ پولیس والے جو میرے ساتھ پھرے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ بیچارے سردی میں ان کو بھی تم ذلیل کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، اگر فرض کریں خالصتاً یہ سیاسی مقدمہ بھی ہے نا، تو فیضی جان میرا خیال ہے کہ یہ پھر بھی ایک کمزور ترین حکمت عملی کے ساتھ بنایا گیا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ مقدمہ بنانے والوں کو اس کا نقصان ہوگا. فائدہ کیا اٹھائیں گے وہ؟ مطلب فواد چودھری نہیں بولے گا تو شیری مزاری بولیں گی، وہ نہیں بولیں گی تو اسد عمر بولیں گے، وہ نہیں بولیں گے تو کوئی اور بولے گا، مراد سنگھ بولے گا. تو جب یہ تمام لوگ بولیں گے تو آپ کس کس کو روکیں گے اور کس کس کو گرفتار کریں گے؟ تو یہ اس کا الٹیمیٹلی سیاسی طور پر بھی نقصان ہوگا. اس طرح رانا ثناء اللہ کو، مریم نواز کو، حکمت عملی بنانے والوں کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر ہونے والا ہے تو بتائیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کہ آج فواد چودھری کے حلقے میں الیکشن ہوتا ہے تو پرسوں الیکشن ہوتا تو شاید ان کو 70,000 ووٹ پڑتا، آج الیکشن ہوگا تو 80,000 ووٹ پڑ جائے گا، کیونکہ زیادہ ان کی ہائی فائدہ ہو گیا. تو بہرحال جی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے اور فواد چودھری صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اب ان کی ضمانت جو ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک تو ان کی ضمانت پہلے اپلائی ہوئی ہے، وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہے منگل کو، لیکن کیا آج کے فیصلے کے بعد نئی درخواست ضمانت دائر ہوگی یہ دیکھنا ہوگا. تو باقی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.